तुम्हें आत्मा भृकुटी के मध्य विराजमान अपनी स्वमान की सीट पर सेट हो। आज के महानतम पावन शिवरात्रि पर्व पर मैं बाबा के घर शिव जयंती मनाने के लिए आई हूँ। आज की इस मुरली में भोलानाथ पशुपतिनाथ भगवान शिव मुझे मेरे जीवन का महान लक्ष्य देने वाले हैं। इसी स्थिति के साथ आज के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो आज दिन रविवार है और अव्यक्त मुरली है। अव्यक्त मुरली की ओरिजिनल डेट है 22 फरवरी 2009, जिसे आज हम सुन रहे हैं 15 फरवरी 2026 को। मुरली का टाइटल है बर्थडे पर फास्ट सो फर्स्ट डिवीजन में आने की गिफ्ट लेने वाले। हर श्वास संकल्प समर्थ हो, दिल बड़ी और सच्ची हो तो हर जरूरत पूरी होगी। आज जीरो बाप अपने हीरो बच्चों से मिलने आए हैं। आज जीरो बाप, जीरो माना बिंदु, बीज, पॉइंट, शून्य। तो आज जीरो बाप अपने हीरो बच्चों से मिलने आए हैं। आज का दिन आप सभी भी बाप का और बाप आपके साथ अपना भी बर्थडे मनाने आए हैं। तो बाप दादा सर्व बच्चों को, चाहे सामने सन्मुख बैठे हैं चाहे दूर बैठे हैं, दिल के नजदीक बैठे हैं, चारों ओर के बच्चों को सर्व संबंध से मुबारक दे रहे हैं। उसमें भी विशेष 3 मुबारक बाप, शिक्षक और सतगुरु के रूप की 3 बधाइयां पालना, पढ़ाई और वरदानों की चारों ओर के बच्चों को विशेष दे रहे हैं। तो पिता के रूप में पालना की बधाई, शिक्षक के रूप में पढ़ाई की बधाई और भगवान हमारा सतगुरु भी है तो उस रूप में वरदानों की बधाई विशेष दे रहे हैं। सभी बच्चों को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज इस विशेष जन्म को भक्त भी मनाते हैं, लेकिन आप बच्चे जानते हो कि ये बर्थडे बाप और बच्चों के अविनाशी स्नेह का जन्मदिन है। आदि से लेके बाप और बच्चे साथ हैं। साथ में विश्व परिवर्तन के कार्य में भी बाप बच्चों के साथ हैं, क्योंकि बाप और बच्चों का बहुत स्नेह है। आप भी साथ हैं और अपने घर जाना है तो भी साथ जाना है। बाप बच्चों के सिवाय नहीं जा सकता, बच्चे बाप के सिवाय नहीं जा सकते, क्योंकि दिल का स्नेह साथ का है। घर के बाद जब राज्य में आएंगे तो भी ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करेंगे। तो सर्व जन्मों से ये जन्म सबसे प्यारा और न्यारा है। इस जन्म की जो वैल्यू है वो सारे कल्प में 84 जन्म में नहीं है। ऐसा स्नेही और साथ वाला विशेष ये हीरे तुल्य जन्म है। तो आप सभी अपना जन्मदिन मनाने आए हो या बाप का मनाने आए हो, कि बाप बच्चों का मनाने आए हैं और बच्चे बाप का मनाने आए हैं? तो क्या करने आए हैं? दोनों का। चारों ओर भक्त भी शिव जयंती या शिवरात्रि कह करके मनाते हैं, बड़े प्यार से मनाते हैं। बाप दादा भक्तों को देख करके भक्तों को भी भक्ति का फल देते हैं। लेकिन आपका मनाना और भक्तों का मनाना फर्क है। वो रात्रि मनाते और आप अमृत वेला मनाते हो। अमृत वेला श्रेष्ठ वेला है। अमृत वेला ही बाप दादा हर एक बच्चे की झोली वरदानों से भरते हैं। सभी की झोली वरदानों से भरी हुई है ना। रोज वरदाता बाप से वरदान मिलता ही है। कितने वरदान आप एक एक बच्चे को बाप दादा द्वारा मिले हैं। वो वरदानों से झोली भरी हुई है ना। तो सभी बड़े उमंग उत्साह से पहुंच गए हैं। बाप दादा भी बच्चों को देख बहुत बहुत खुश हो रहे हैं।
और गीत गा रहे हैं वाह बच्चे वाह। बच्चे कहते हैं वाह बाबा वाह, और बाप कहते हैं वाह बच्चे वाह। क्योंकि जो भी बाप के बच्चे बने हैं वो सभी कोटों में कोई आत्माएं हैं। विश्व में कितनी कोट आत्माएं हैं? तो विश्व में कितनी करोड़ आत्माएं हैं? 830 करोड़ आत्माएं हैं लगभग। तो कितनी कोट आत्माएं हैं? उसमें से भी आप बच्चों ने जिसको बाप कहते हैं लकी और लवली बच्चे, उन कोटों में से कोई आप बच्चे ही हो। नशा है कि हम ही कल्प कल्प के कोटों में कोई बच्चे हैं। कितने भी बड़े बड़े मर्तबे वाली आत्माएं वर्तमान समय भी है, लेकिन बाप को पहचान, बाप का बर्थडे मनाने वाले, चारों ओर के पहचानने वाले बच्चे कोटों में कोई है। तो ये खुशी है कि हम कोटों में कोई हैं, नशा है कि हम कोटों में कोई हैं। हाथ उठाओ। अविनाशी नशा है ना? ऐसा तो नहीं है उस नशे की तरह रात को चढ़ा और सुबह उतर गया, ऐसा तो नहीं है। अविनाशी, अविनाशी का मतलब है आप चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ, ये दर हम नहीं छोड़ेंगे। ये होता है अविनाशी नशा। अब आज हम सभी शिवरात्रि मना रहे हैं कि शिव जयंती मना रहे हैं। मैं तो हर त्योहार के ऊपर एक ही बात कहती हूँ कि ये तो जो रस्म उमंग उत्साह सब तरफ चल रहा है, उसके अंदर हम सभी भी शामिल होते हैं क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा तो 365 दिन में एक भी दिन नहीं है जिस दिन हम शिवरात्रि या शिव जयंती ना मना रहे हों। ऐसा तो 365 दिन में हमारे लिए एक दिन भी नहीं है जिस दिन हम होली या दिवाली ना मना रहे हों। तो हर दिन भगवान के घर पर क्या है? फेस्टिवल का दिन है, उमंग का दिन है, उत्साह का दिन है। इसलिए बाबा ने कहा नशा अविनाशी तो है ना, कभी कभी वाला तो नहीं है ना? बताओ, कभी कभी वाला नशा है या अविनाशी है? अविनाशी है। माया तो सदा है या सदा ही रहेगा? सदा है या नशा सदा ही रहेगा? सदा ही रहेगा। माया पेपर तो लेती है ना, अनुभव है ना। माया का भी परमात्मा बच्चों से बहुत प्यार है। बच्चे जानते हैं कि माया का परमात्मा बच्चों से आदि से अब तक का संबंध है। माया और परमात्मा बच्चे दोनों का आपस में कनेक्शन है, लेकिन माया का काम है आना और आप बच्चों का काम क्या है? माया को दूर से भगाना, आने नहीं देना। कि आने भी देते हो? नहीं, दूर से ही भगाओ। आने देते हो फिर उसकी आदत पड़ जाती है आने की, वो समझती है कि ये आने तो देते हैं, चलो चलते हैं। लेकिन बाप देखते हैं कि कोई कोई बच्चे माया को आने तो देते हैं लेकिन फिर माया की खातिरी भी कर लेते हैं, चाय पानी भी पिला देते हैं। पता है कौन सी खातिरी करते हो? बताओ, माया के प्रभाव की हम कौन सी खातिरी करते हैं? उसके बारे में और ज्यादा सोचना। जो प्रॉब्लम हमारी चल रही है या जो विघ्न है, बीमारी है, समस्या है, कष्ट है या परीक्षा की घड़ी है, तो बाबा ने कहा माया के प्रभाव में आकर के ये सोचते हो कि अभी तो टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, अभी तो समय पड़ा है, पुरुषार्थ कर तो रहे हैं, पहुंच जाएंगे। तो माया भी समझती है एक ने तो आने दिया, दूसरा ये तो हमारा साथ भी दे रहे हैं, खातिरी भी कर रहे हैं। कोई कोई बच्चे माया को पहचान लेते हैं, लेकिन कोई कोई बच्चे पहचानने में भी गलती कर देते हैं। माया की मत है या बाप की मत है, ना पहचानने के कारण माया के प्रभाव में आ जाते हैं। लेकिन बाप दादा अपने लकी महावीर विजयी बच्चों को कहते हैं आने नहीं दो। किसको? माया को आने नहीं दो। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ऐसा हम क्या करें जो माया आवे नहीं? ऐसा तो नहीं है कि बाहर बोर्ड लगा लेंगे नो एंट्री या क्लोज, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर क्या कर रहे हैं जो माया ना आए? बाबा ने तो कहा आने ना दो,
इतना बाबा ने कह दिया, लेकिन कैसे ना आने दे। माया तो घड़ी घड़ी आ जाती है। योग में रहो, स्वमान में रहो, योग में रहो, स्वमान में रहो, योग में रहो। योग में रहो, पर योग में रहते रहते भी माया आ जाती है। आती कि नहीं आती? बताओ रूहानी। अरे ताली बजाओ, क्योंकि सही उत्तर यही है। दरवाजा बंद कर लो, दरवाजा बंद करके डबल लॉक लगाओ। ये बाबा ने मुरलियों में बताया है। दरवाजा बंद ही रखो। दरवाजे कौन से हैं? ये आंखों को जब पता है कि ये मैं चीज देखूंगी और पढ़ूंगी तो मेरे अंदर हलचल होएगी। मेरा मन करेगा थोड़ी देर सो जाऊं, योग बाद में करूं, थोड़ी देर ये कर लूं, योग बाद में करूं। मुझे पता है कि ये कानों के दरवाजे से मैं कोई बात पहले सुनूंगी और फिर अपने आप को परेशान करूंगी, दुखी करूंगी और दो चार को और करूंगी। मुख का दरवाजा है, ये ज्यादा करूंगी तो फिर खुद को भी प्रॉब्लम में लेके आऊंगी, किसी और को भी लेके आऊंगी। तो इसके लिए उत्तर क्या है? माया नहीं आए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? दरवाजा बंद। लेकिन बाबा ने देखा ये सारे दरवाजे बंद करने के बाद भी माया आ जाती है, इसलिए बाबा ने कहा उस दरवाजे पर क्या लगा दो? 2 ताले लगाओ। जैसे आजकल की ये 5G स्कूटियां होती है या घर के लॉकर होते हैं या कुछ भी होते हैं, तो वहां पर भी सिंगल लॉक नहीं लगता, डबल लॉक लगता है, मास्टर लॉक। तो शिव बाबा भी कहते हैं डबल लॉक लगाओ। कौन सा है डबल लॉक? याद और सेवा। जब हम योग में और अपनी सेवाओं में टू मच बिजी रहते हैं, बहुत अच्छे से, बिजी शब्द तो क्या कहेंगे, लेकिन सेवाओं की लगन में, योग की लगन में लगे रहते हैं, तो माया को क्या लगता है कि ये तो बहुत बिजी है, मेरे को चाय पानी पिलाने का इनके पास टाइम नहीं है। अच्छा, तो बाबा क्या कहते हैं? बाबा ने कहा महावीर बच्चे, विजयी बच्चों को बाबा कहते हैं कि माया को आने नहीं दो। अब आवे और फिर भगाओ, इसमें समय नहीं लगाओ, क्योंकि समय कम है। और आपका जो वायदा है, विश्व परिवर्तक बन, विश्व सेवक बन, विश्व की आत्माओं को बाप का परिचय दे, मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाएंगे, तो वो कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। भगवान कह रहा है अगर आप ही माया को आने, भगाने, लगाने में समय लगाओगे तो ये संसार को जो मुक्ति देने का कार्य है, वर्षा दिलाने का कार्य, इतने कम समय में कैसे पूरा होगा? उस कार्य को समाप्त करने में समय लगाना है। अगर माया को भगाने में समय लगाएंगे तो विश्व परिवर्तक का जो वायदा है वो कैसे पूरा करेंगे? बाप के साथी हो ना, जन्म से ही वायदा किया है ना कि अब भी साथ रहेंगे और साथ चलेंगे। इसलिए जो बाप से शक्तियां मिली हैं, उन शक्तियों के आधार से माया को दूर भगाओ। इसमें टाइम नहीं लगाओ। देखो 70 वर्ष पुरुषार्थ करते रहे हो, अभी माया का आना और भगाना, अभी इसका समय नहीं है। तो ये मुरली पहले की है ना, तब 70 वर्ष कंप्लीट हुए हैं, लेकिन आज हम 2026 में बैठे हैं, तो आज इस यज्ञ को 90 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था ने आज अपने अखंड, अचल, अविनाशी 90 वर्षों का इतिहास रच दिया है। भगवान का वायदा है और शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की है, तो वो 100 वर्ष के अंदर से 90 वर्ष तो ब्रह्मा जी को अपना काम करते हुए हो गए हैं। अब अंगुली पर गिनती करें तो कितने साल हैं? 10 साल हैं। और सांसों की गिनती करें तो कितने साल हैं? 10 सेकंड भी पता नहीं है। इसके लिए बाबा ने कहा कि अभी इन बातों में टाइम नहीं लगाओ। नॉलेजफुल तो बने हो ना, सारी ड्रामा की नॉलेज है, इसलिए नॉलेजफुल बच्चे अभी समय किस में लगाना है? 2 खजाने बहुत जमा करने हैं। कौन से 2 खजाने? तो आज भगवान शिव बोल करके बता रहे हैं कि 2 खजाने आपको जमा करने हैं। एक है संकल्प और दूसरा है समय। दोनों खजाने महान हैं और आप सब जानते हो, क्योंकि नॉलेजफुल बाप के नॉलेजफुल बच्चे हो। मास्टर नॉलेजफुल हो ना, फुल बुल नहीं। कोई कोई नॉलेजफुल होते हैं, नॉलेजफुल नहीं होते। नॉलेजफुल किसको बोलते हैं? नॉलेजेबल किसको बोलते हैं? जिनको ज्ञान तो है लेकिन वो प्रैक्टिकल में आ नहीं रहा है। नॉलेजफुल का अर्थात जो धारणा भी कर लेते हैं। तो आप कौन हो?
नॉलेजफुल हो, हाथ उठाओ। नॉलेजफुल या नॉलेजफुल? नॉलेजफुल। हाथ उठाया, अच्छा वाह, फुल नॉलेज आ गई है, आ गई है फुल नॉलेज। माया को भगाने की नॉलेज आ गई है, दूर से ही माया को परख ले। ये शक्तियों की बात बाबा ने कही है, अष्ट शक्तियां होती है जो हमें राजयोग से मिलती है। तो बाबा ने कहा माया को भगाने की नॉलेज है, पीछे वालों को है, अच्छा सब झंडियां हिला रहे हैं। माताओं को नॉलेज है, माताएं नॉलेजफुल हैं। डबल फॉरेनर्स भी झंडियां हिला रहे हैं। अच्छा देखो कितना अच्छा दृश्य लग रहा है, सभी झंडियां अच्छी लग रही हैं। तो नॉलेजफुल अर्थात माया को दूर से भगाने वाले। तो ऐसे हो, क्योंकि बाप दादा ने पहले ही कह दिया है कि खजाने जमा करने की बैंक सिर्फ इसी समय संगम युग में है, फिर सारा कल्प जमा करने की बैंक नहीं मिलेगी। जो अब जमा किया वो काम में लगता रहेगा, लेकिन जमा करने की बैंक अब संगम युग में खुलती है। इसलिए आप क्या कहते हो, सभी को ये संदेश सुनाती हो ना कि अब नहीं तो कब नहीं। तो आप सबको तो याद है ना कि अब नहीं तो कब नहीं। देखो भगवान ने यहाँ पर एक स्पिरिचुअल टोंट कसा है, आध्यात्मिक ताना बोलते हैं जिसको। भगवान कह रहे हैं कि आप तो सबको मैसेज देते हो कि भाई अभी नहीं तो कभी नहीं, लेकिन बाबा ने कहा क्या आपको खुद को भी याद रहता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं? सदा याद रहता है, क्योंकि संगम युग का जन्म सबसे छोटा सा लेकिन अमूल्य जन्म है। इस जन्म का मूल्य सारा कल्प चलता है। तो चेक करो हमारा जमा का खाता कितना है। जितना चाहते हो उतना जमा है, क्योंकि बाप दादा ने पहले ही कह दिया है कि अभी चलने का समय समाप्त हुआ, अभी उड़ने का समय है। पुरुषार्थ अगर हम कर रहे हैं स्लो स्लो स्लो, तो बाबा ने कहा नहीं अभी तो उड़ने का समय है। पुरुषार्थ का समय पूरा हो चुका है, अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय है। देखो सभी ध्यान से इस बात को समझना, भगवान कह रहे हैं पुरुषार्थ का समय समाप्त हो चुका है, तीव्र पुरुषार्थ का समय। इसका मतलब क्या है कि जो केवल पुरुषार्थ कर रहे हैं, अमृत वेला कर रही हूँ टिक, मुरली सुन रही हूँ टिक, 4 घंटा योग कर रही हूँ टिक, 2-4-10 आत्मा को ज्ञान सुना रही हूँ टिक, नुमा शाम कर रही हूँ टिक, भोग लगा रही हूँ टिक। ये टिक 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 जो कर रहे हैं ये पुरुषार्थ है। जब 7 दिन का कोर्स कर लेते हैं ये उसके बाद सिखाया जाता है। अगर अभी तक भी केवल ये पुरुषार्थ चल रहा है तो माया से बहुत सारे धोखे और बहुत सारे हार खा सकते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं नीचे नहीं चलो, समस्याएं ज्यादा है। अब कौन सा समय आ चुका है? उड़ने का समय है, तीव्र पुरुषार्थ का समय है। कल सुनाया था लेकिन आप तो नहीं थे। उड़ने का समय किसको कहा जाता है? एक आपको कहानी सुना रहे, ध्यान से सुना, बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन इस शिवरात्रि पर समझ लेना कि भगवान चलने के लिए नहीं अब उड़ने के लिए कह रहे हैं। एक हाथी साफ पानी में से नहा करके आता है और अपने रास्ते से जा रहा होता है, बीच में पुल आता है तो पुल को क्रॉस करके उसे जाना पड़ता है। पुल ऊंचाई पर है, पुल को ऊंचे से ऊंचा खड़ा होकर के नीचे की तरफ देखता है कि दूर कहीं से एक सुअर भी आ रहा है जो गंदे कीचड़ तालाब के अंदर नहा करके आ रहा है, और वो ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरा का पूरा कीचड़ के अंदर हुआ पड़ा है। हाथी दूर से देखता और हाथी को पता चल जाता है कि भागता भागता जो आ रहा है ये मेरे आगे से, क्योंकि रास्ता यही है पुल का, ये मेरे ही पास से होकर के निकलने वाला है। हाथी क्योंकि साफ है, हाथी के पैर तक भी बिल्कुल साफ है, तो हाथी पुल के किनारे पे खड़ा हो जाता है, एकदम एकदम किनारे में लग करके खड़ा हो जाता है। सुअर आता है, सुअर आकर के उसको क्रॉस करके चला जाता है। हाथी कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि हाथी तो अपने बचाव के लिए किनारे पर खड़ा हो गया है। सुअर अपने मंडली में जाता है और अपने मंडली को जाकर के उछल उछल के बताता है कि देखो तुम्हारा भाई कितना बहादुर हो गया है, हाथी के आगे से निकल करके आया है, और वो महारथी, वो हाथी, वो विशाल गाय हाथी की तुम्हारे भाई का कुछ नहीं बिगाड़ सका।
इतना शक्तिशाली मैं बन गया हूँ, इतना शक्तिशाली बन गया हूँ। और आपको मालूम है ना, ऐसी वाली बातें दबी नहीं रहती है। किसी की निंदा की बात हो रही है तो वो दबी नहीं रहती है, वो और तरफ फैलती है। तो सुअरों ने धीरे धीरे और जानवरों को बताया, औरों को बताया, औरों को बताया, औरों को बताते बताते हाथी के सर्कल में किसी एक हाथी तक ये बात पहुंची कि भाई तुम्हारा हाथी तो हमारे सुअर से ही डर करके कोने में खड़ा रहा। सभी हाथियों ने अपना ग्रुप इकट्ठा किया, उस हाथी को बीच में बिठाया और हाथी को कहा कि क्यों हमारी नाक को कटवाने पर तुले हुए हो? अपना शरीर देखो, अपनी ताकत देखो, अपना बल देखो। और एक तरफ वो सुअर तुम्हारे और हमारे आगे वो क्या है, वो आया और तुम उसे डर करके कोने में खड़े हो गए। वो कहते हैं अरे भाई ऐसा तो हुआ ही नहीं था। वो सुअर कीचड़ के अंदर गंदा मैला कुचैला हुआ था। मेरे तो पैर भी एकदम चमक रहे थे, एकदम साफ थे। मैं तो खुद की सुरक्षा के लिए किनारे पर खड़ा हुआ था। अब उसने समझा मैं डर करके खड़ा हुआ हूं तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। अब आप इस वाक्य से समझ लो, अभी समय अपने आप को बचाने का आ चुका है। अभी दूसरा कुछ भी समझे कि आप डरपोक बन करके खड़े हो, उदास होकर के खड़े हो, चुपचाप होकर के खड़े हो, उनको सोचने दो, उनको करने दो। लेकिन आजकल युवाओं के साथ क्या हो रहा है, परिवारों में भी हो रहा है, किसी और को खुश करने के लिए तो वो नशे कर लेते हैं, किसी और को खुश करने के लिए तो ड्रग्स भी ले लेते हैं, कपड़े भी ऊपर नीचे पहन लेते हैं, घरों से भी आगे पीछे हो जाते हैं। इसके लिए कि ये कहेंगे कि मैं डर करके कोने में खड़ा हो गया, ये कहेंगे कि मैं डरपोक हूँ, ये कहेंगे कि मैं सहमा हुआ हूँ। लेकिन शिव बाबा कह रहे हैं कि अभी चलने का नहीं, उड़ने का था, तीव्र पुरुषार्थ का समय। अब बताओ क्या इसमें मेहनत नहीं लगती? सामने वाला आपके लिए गलत सोच रहा है, फिर भी चुपचाप कोने में खड़ा होकर के अपनी सुरक्षा करते रहना, इसमें ताकत चाहिए कि नहीं चाहिए? इसमें ताकत चाहिए। इसके लिए बाबा ने कहा कि अभी क्या करो, पुरुषार्थ नहीं, अभी क्या करो, तीव्र पुरुषार्थ का समय है। और वो भी बहुत थोड़ा रहा है। इसलिए बाप दादा ने डबल विदेशों को टाइटल दिया, डबल तीव्र पुरुषार्थी। बोलो डबल तीव्र पुरुषार्थी हो, हाथ उठाओ, डबल तीव्र पुरुषार्थी पक्का। अच्छा, बाप दादा तो जन्म की मुबारक के साथ साथ आपको बधाइयां भी देते हैं। पदम पदम गुणा बधाइयां हो, बधाइयां हो, बधाइयां हो। बाप दादा ने देखा, जो बाप दादा ने होमवर्क दिया था ओके का, वो कई बच्चों ने अटेंशन दिया, लेकिन 100 मार्क्स बहुत थोड़ों के हैं, 50% वाले ज्यादा हैं। लेकिन बाप दादा यही चाहते हैं, सुनाए क्या चाहते हैं? बाप दादा की यही एक आशा, बाप दादा की यही हर एक आशाओं के दीपक, आशाएं संपन्न करने वाले महावीर बच्चों से बाप की यही आशा है कि समय अनुसार अगर अब बहुत काल तीव्र पुरुषार्थ का चार्ट जमा नहीं किया तो फिर कब करेंगे? बाप दादा समय प्रति समय 3 शब्द याद दिलाते हैं। एक है अचानक, दूसरा है एवर रेडी और तीसरा है समय का खाता। क्योंकि बाप दादा चाहते हैं कि बच्चे अपने राज्य में फर्स्ट जन्म में 21 जन्म अंत तक फुल राज्य भाग्य के अधिकारी बने। अभी तो ये खुशी है ना कि अपना राज्य आया कि आया। जैसे अभी संदेश देते हो बाप आया है, ऐसे ये भी खुशखबरी सुनाते हो कि अपना दैवी राज्य सुख शांति में राज्य आया कि आया। तो जब सबको ये संदेश देते हो तो अपना पुरुषार्थ भी तो तीव्र बहुत समय का जमा करना चाहिए ना। ये हिसाब बहुत काल से स्मृति में रखो, क्योंकि मजा नए घर में है। अगर 2-3 जन्म भी बाद में आए ना तो 2-3 मास मकान को हो जाए तो क्या कहेंगे, नया कहेंगे या 3 मास हो गया कहेंगे? तो बाप दादा चाहते हैं एक एक भगवान का लाडला बच्चा, वाह वाह बच्चा, बाप के दिल तक तो नशीन बच्चा, पहले जन्म में ब्रह्मा बाप के साथी होकर आवे, माना कृष्ण के साथ में एंट्री हो, ऐसी भगवान शिव की इच्छा है। इसलिए भगवान शिव को क्या कहते हैं, गोपेश्वर भी कहते हैं ना, नाम सुना होगा आपने। गोपेश्वर का मतलब ही है
कि वो उस दुनिया में हमको लेके जाता है जहाँ गोपियों की दुनिया होती है, जो कृष्ण की दुनिया होती है। तो पसंद है कृष्ण के साथ पहले जन्म में आना? पसंद है? 3 बारी भगवान ने पूछा है, पसंद है? पसंद है? पसंद है? अच्छा, तो फिर क्या करना पड़ेगा? पसंद तो है, पर करना क्या पड़ेगा? तैयारी तो करनी पड़ेगी, करना भी तो पड़ेगा ना। पसंद तो है, बाप को भी पसंद है, लेकिन करना क्या पड़ेगा अब से? चलो, बीती को बीती कर दो, बाप दादा माफ कर देंगे। ऐसा कभी किसी मुरली में नहीं आता कि भगवान माफ कर देगा। आज ही की मुरली में आया है कि अभी तक जो पुरुषार्थ किया है, जो भी बातें हुई है, जो भी ऊपर नीचे चीजें हुई है, जो भी अंदर में गलानी भाव है, बाप दादा माफ कर देंगे। बेटी खुश है ना, जन्मदिन आज उसका, भगत भी इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। तो आज भोलानाथ शिव बाबा इतना प्रसन्न है कि आज तो उसने प्रसन्नता के अंदर ये भी बात कह दी, कर्मों की गति को वो भूल करके पिता बन करके कह रहा है कि मैं बीती सभी बातों को आज माफ कर देता हूँ। बीती अब से बर्थडे की सौगात बाप को क्या देंगे? बाप को कुछ तो सौगात देंगे ना। बाप का जन्मदिन मनाने आए हो तो क्या गिफ्ट दोगे? क्या गिफ्ट देंगे? 5 का इतना बड़ा गिफ्ट? जो बाप की आश है हर एक बच्चे में कि लास्ट में पास हो जाए। तो जो पहली बारी आए हैं वो हाथ उठाओ। यहाँ पर भी ऐसे बैठे हैं ना जो पहली बारी बाबा के घर आए हैं। कौन कौन आए हैं? तीन तीन आए हैं पहली बार बाबा के घर। तो बाबा आपके लिए कुछ कह रहा है। जो पहली बारी आए हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा, तो बाप दादा सभी भले लास्ट में आने वाले बच्चे हो, पहली बारी आने वाले बच्चे हो, लेकिन आपको पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। लेकिन एक भाग्य भी बता रहे हैं। भाग्य बनाने की मार्जिन है, क्योंकि अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। अभी तक भगवान ने टू लेट किसको बोलते हैं? बहुत लेट हो गई है। वो समय आएगा जब लोग कहेंगे कि आप हमारा धन अपने काम में लगाओ, और बहनें कहेगी हमें ये पैसा नहीं चाहिए। लोग कहेंगे आप हमारा घर ले लो, यहाँ पर आश्रम बना दो, और बहनें अर्थात यज्ञ कहेगा हमें आपके घर नहीं चाहिए। जमीनें ले लो, नहीं चाहिए। हमारी बच्ची को ले लो, इसे ब्रह्मा कुमारी बना दो, यज्ञ कहेगा नहीं चाहिए। हमारा बच्चा ले लो, इसे ब्रह्मा कुमार बना लो, सेवा में लगा लो, यज्ञ कहेगा नहीं चाहिए। कई कहेंगे हमारा तन ले लो, सेवा करवा लो, कर्मणा सेवा, यज्ञ कहेगा नहीं। कारण है, ध्यान से सुनना, इसके पीछे का कारण इतना सही है क्योंकि बहनें ये जो सब चीजें आपसे ले रही है या भाग्य बना रही है, वो केवल सेवा के लिए है। उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए चीजें नहीं होती है, ये सिर्फ सेवा के लिए है। और सेवा एक समय तक ही है, सेवा रुकेगी। ये बोलने की सेवाएं, ये कोर्स, ये ऑनलाइन, ये सब रुकेगा। कैसे? जैसे कोविड के अंदर रुका था, याद है कोरोना? उस समय बिजली थी तो ये चीजें बहुत चली थी, ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। अब जो चीज होगी, जिसको वैज्ञानिकों ने बोला कि तीसरा विश्व युद्ध अंतिम विश्व युद्ध होगा। अब वो समय आएगा जब सबसे बड़ा घात ये होगा कि लाइटें खत्म हो जाएंगी और हमारा जीवन डिपेंड हो चुका है बिजली के ऊपर। हुआ है कि नहीं हुआ है? आज हर चीज, आज हमारी ऑनलाइन शॉपिंग, बुकिंग, मार्केटिंग, पैसा लता जो भी है, वो ये फोन चार्ज है, बिजली से है, सब चीजें तो हो रहा है। यहाँ तक कि कम्युनिकेशन होती है, कौन सा हवाई जहाज कहाँ उड़ रहा है, कौन सी ट्रेन कहाँ जा रही है, ये बिजली के आधार पर कनेक्टेड होती है, सैटेलाइट के आधार पर कनेक्टेड होती है। ये सब चीजें हिलेंगी उस समय। उस समय जब सेवा ही नहीं होगी तो भगवान कौन सा बोर्ड लगा देगा? टू लेट। अब तो जिसने जितना पुरुषार्थ किया है, जितना योग सीखा है, जितना कुछ करा है, अब वो आराम से बैठ करके उसका चिंतन करो। गुफा में चले जाएंगे सबके सब लोग। तो बाबा ने कहा अगर कोई लास्ट भी है और फास्ट पुरुषार्थ करे तो लास्ट सो फास्ट
फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। फर्स्ट नंबर तो नहीं, क्योंकि वो तो प्रसिद्ध हो गए हैं, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। पसंद है, आने वाले नए बच्चों को पसंद है, चांस है। देखो, बाप दादा सीट दे देंगे, लेकिन कुछ तो करना भी पड़ेगा। एक एक श्वास, एक एक संकल्प, अटेंशन, हर सांस, हर संकल्प समर्थ हो, व्यर्थ ना हो। क्योंकि आप सबका, चाहे पहले वालों का चाहे पीछे आने वालों का, टाइटल क्या है? समर्थ बच्चे, कमजोर बच्चे नहीं। तो हम भगवान के कौन से बच्चे हैं? समर्थ बच्चे, शक्तिशाली बच्चे हैं या कमजोर बच्चे हैं? हम समर्थ बच्चे हैं, ऐसा भगवान ने हमें टाइटल दिया है। दुनिया में तो कोई किसी के लिए 50 साल कुछ करता है ना, और कह देता है आप मूर्ख हो। अब 50 साल तक तारीफें किए वो नहीं याद रहेगी, लेकिन क्या याद रह जाएगा? मैं मूर्ख हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मुझे इन्होंने कह दिया मैं मूर्ख हूँ। वो टाइटल जो हमें नीचे गिरा रहे हैं वो भी तो हमें याद रहते हैं ना, और उसको बार बार याद करके हम और ज्यादा शक्तिशाली होते हैं कि कमजोर होते हैं? कमजोर होते हैं। और भगवान कह रहा है कि आप समर्थ बच्चे हो, शक्तिशाली बच्चे हो, तो भगवान की भी बात एक बार में मान लेनी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? पूरा दिन याद रखना चाहिए। आज बाबा ने मुरली में बोला कि तुम समर्थ बच्चे हो। आज बाबा ने मुरली में बोला कि तुम फर्स्ट डिवीजन में आने वाले बच्चे हो। आज बाबा ने मुरली में बोला कि तुम दिल तख्त नशीन, भगवान के दिल पर हो। बाप दादा याद प्यार क्या देते हैं? रोज का याद प्यार, लाडले सिकिल दे दिल तख्त बच्चे। इसलिए बाप ये गोल्डन चांस सबको दे रहे हैं, लेकिन लेने वाले लोग, बाप तो देगा क्योंकि बंधा हुआ है कोई तीव्र पुरुषार्थी। अभी चांस है, टूलेट का बोर्ड लग गया ना, फिर फिनिश। लेकिन बाप दादा को जन्म की सौगात क्या देंगे? बाबा भूला नहीं है कि मुझे गिफ्ट चाहिए मेरे बर्थडे पर। क्या सौगात देंगे? जन्म उत्सव मनाने आए हो ना बाप दादा ने आप बच्चों को जन्म के दिन पर, आप सब बच्चों को विशेष सौगात दी है कि 90% आपका तीव्र पुरुषार्थ आज से अंत तक अगर है तो 100% बाप बढ़ा देगा। भगवान कहता है 90% तुम पुरुषार्थ करो, 10% की जो कमी है वो मैं बढ़ा दूंगा। अच्छे स्टूडेंट के साथ टीचर ऐसा कर सकता है। तो आज की शिवरात्रि पर भगवान के द्वारा हमें ये गिफ्ट मिली है। मंजूर है? अभी व्यर्थ खत्म। जैसे देखो, सत्युग में देवताएं आते हैं ना, तो उनको पता नहीं कि यहाँ की भाषा क्या बोलते हैं। पुरुषार्थ शब्द कहेंगे ना, तो वो कहेंगे कि ये पुरुषार्थ क्या है, क्योंकि उनके पास तो प्रारब्ध है। ऐसे आप तीव्र पुरुषार्थियों को स्वप्न में, संकल्प में, प्रैक्टिकल कर्म में व्यर्थ क्या होता है उसकी समाप्ति हो जाए। हिम्मत है? 10% बाप ग्रेस में देंगे। मंजूर है? हाथ उठाओ। कितना परसेंट पक्का? 100% नहीं, 101%। 101% क्या पक्का करना है? आज सभी शिवालय जाते हैं और शिवालय जाकर के सब शिव बाबा के ऊपर अक का फूल चढ़ाते हैं। कल बाप दादा मिलन था, बाबा ने अक का फूल कल मांगा है सभी से। कल सभी ने बाबा मिलन किया होगा, और भगवान शिव आज बोलेंगे नहीं मंदिर में कि मेरे ऊपर कौन सा अक का फूल चढ़ाओ, लेकिन कल उसने रात को आकर के धरती पर बोल दिया अपने मुंह से कि मुझे कौन से वाला अक का फूल चाहिए। इसलिए तो कहा कोटों में कोई और कोई में भी कोई, तुम भाग्यशाली हो जिसके आगे भगवान शिव बोल के बताता है कि मुझे कौन सा अक का फूल चाहिए। तो बाबा ने कौन सा अक का फूल बताया? व्यर्थ संकल्प। जो हम फालतू की चीजें सोचते हैं और सोचते ही जाते हैं, शिव भोलानाथ ने कहा है कि आज मेरे ऊपर वो चढ़ा दो। तो इसलिए बाबा ने कहा मंजूर है, मंजूर है। दिनचर्या के 90% कामों में हमें व्यर्थ नहीं सोचना है। 10% हमारा व्यर्थ अगर चल रहा है तो भगवान कहता है मैं ग्रेस नंबर दे करके पास करा दूंगा, और इससे अच्छी चीज क्या चाहिए। लेकिन बच्चे तो बच्चे, वो कहते हैं कि 90% आपको तो 10% तो मैं कर ही रहा हूँ। ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है कि नहीं होता?
बिल्कुल होता है। इसके लिए अब हम समर्थ बच्चे हैं, अब हम कमजोर बच्चे नहीं हैं। तो बाबा ने कहा अभी क्या कर दो, व्यर्थ खत्म कर दो। जैसे देखो, हाँ, तो बाबा ने कहा 101%, क्योंकि बाप दादा को बच्चों के बिना, बच्चों के साथ के बिना अच्छा नहीं लगता। जब हम व्यर्थ की बातें सोचते हैं ना, तो भगवान के आगे से गायब हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं मेरे बच्चे गायब ही रहते हैं, तो बाबा को अच्छा नहीं लगता। बाप समझते हैं कि जब मेरा बाबा कह दिया है और बाबा ने कह दिया है मेरा बच्चा, तो बाप समान तो बनना पड़ेगा ना। अभी दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। आप लोगों ने किताब छपाया है, दृढ़ संकल्प ही सफलता की चाबी है। तो संकल्प को कॉमन नहीं करो। आप हो कौन? अगर यहाँ की प्रेसिडेंट, अगर यहाँ का प्रेसिडेंट रिवाजी चलन चले तो अच्छा लगेगा? सोचो, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, बड़ी अथॉरिटी आम से चलन चले, जैसे सभी लोग करते हैं वैसे वो करे, तो अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। और तो फिर आप कौन हो? कौन है हम? वी हम कौन है? बताओ सभी अपने बारे में, आप कौन हो? कौन हो आप? कौन है? और कौन है हम सभी? भगवान के बच्चे हैं कि नहीं है? भगवान के बच्चे हैं कि नहीं है? तो हम सभी, क्या इस क्लास में अभी कोई एक भी ऐसा बैठा है जो कहता है मैं भगवान के बच्चे नहीं हूँ? भगवान के बच्चे तो हम सभी है ना। तो भगवान के बच्चे, और सोचते हैं हम व्यर्थ की बातें। बाबा ने ये कंपैरिजन किया है कि एक दुनिया का प्रेसिडेंट भी अगर साधारण चलन चले तो अच्छा नहीं लगता, और भगवान के बच्चे अगर साधारण चलन चले तो अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। आप तो 3 तख्त के निवासी हो। सबसे बड़ा तख्त है भगवान का दिल तख्त। तो दिल तख्त वाले पिछले जन्म, पहले जन्म के साथी तो बनेंगे ना। भले ही तख्त पर एक बैठेगा, लेकिन रॉयल फैमिली, राज्याधिकारी तो बन सकते हो। तो साथ निभाने वाले घर तक तो साथ चलेंगे ना। बाप दादा कैसे भी ले जाएंगे, वाया ले जाएं या डायरेक्ट ले जाएं, लेकिन ले तो जाएंगे। शिव का वायदा है अपनी बारात को लेकर के जाऊंगा, चाहे वाया जाओ चाहे सीधा जाओ। हम तैयार है। तो फिर क्या घर में ही बैठ जाएंगे या ब्रह्मा बाप चला जाएगा और आप बैठ जाएंगे? अच्छा लगेगा? राजयोगी हो ना, अपने को क्या टाइटल देते हो और दूसरों को क्या सिखाते हो? राजयोग सिखाते हो या प्रजा योग सिखाते हो? क्या सिखाते हैं? राजयोग सिखाते हैं। चाहे रॉयल प्रजा भी हो, लेकिन प्रजा योगी तो नहीं हो ना, राजयोगी हो ना। तो सभी को बाप की, आप सब बच्चों के प्रति दी हुई सौगात याद रहेगी। कब तक? अंत तक। बाप दादा ने देखा, पुरुषार्थ बहुत करते हैं। बाप दादा जब देखते हैं कि बच्चे मेहनत बहुत कर रहे हैं, तो बच्चों की मेहनत देख करके बाप को अच्छा नहीं लगता। इसलिए मोहब्बत में रहो तो मेहनत खत्म हो जाएगी। मेरा बाबा तो मेरा खत्म। जब मेरा बाबा कहा तो अनेक मेरा उसमें खत्म हो गया। एक खिलौना लाते हो ना, एक में एक होता है, एक में 10-12 समा जाते हैं। खिलौने बताते हैं, खिलौना बताते हो, तो एक मेरा, मेरा बाबा कहने वाले हो ना। मेरा बाबा है ना, महारथियों का बाबा तो नहीं है ना, मेरा बाबा है ना। तो शिव भगवान किसका बाबा है? मेरा किसका है? मेरा। या सिर्फ जो सेवा केंद्रों पर रहते हैं उनका है, या सिर्फ जो ओम शांति में चलते हैं उनका है? कई लोग बोलते हैं ओम शांति वाला बाबा, वो इसको इनको बोलते हैं ओम शांति वाला बाबा। लेकिन ओम शांति वाला बाबा ये नहीं है। ओम शांति वाला बाबा यही है जिसको रोज मिला मिला के आ रहे हैं। ब्रह्मा कुमारियों वाला बाबा, वो इनको सोचते हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारियों की भी जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है,
ब्रह्मा कुमारी दीदी आज ये कर रही है, ब्रह्मा कुमारी दीदी आज वो कर रहे हैं, आज वो राष्ट्रपति भवन में गई, आज वैज्ञानिकों के साथ गई। अभी पिछले 2 दिन पहले ही कर्म योगी प्रोजेक्ट राष्ट्रपति माननीय राष्ट्रपति के द्वारा लॉन्च हुआ है कि बड़ी बड़ी अथॉरिटीज को ये सिखाया जाएगा कि अब बड़े सारे डॉक्टर हैं, अब बड़े सारे वकील हैं, अब बड़े सारे इंजीनियर हैं, बड़े सारे साइंटिस्ट हैं, ये हैं वो हैं जो भी हैं, सब लोग ये चाह रहे हैं कि इतने बिजी शेड्यूल के अंदर हम अपनी स्थिति को शांत कैसे करें। उसके लिए प्रोजेक्ट दिल्ली से लॉन्च हुआ है। सब लोगों को लग रहा है ब्रह्मा कुमारियां कर रही है, ब्रह्मा कुमारियां कर रही है, ये है ब्रह्मा कुमारियों वाला बाबा नाम। इस शिवरात्रि पर ये भी पक्का कर लेना कि ब्रह्मा कुमारियों का बाबा वही है जिसके ऊपर आप बेलपत्र चढ़ाते हो 3 वाला। ब्रह्मा कुमारियों ने मनसा वाचा कर्मणा मन बुद्धि संस्कार तीनों सहित उसके ऊपर ही अर्पण हो चुकी है। इसके लिए वो मन में वही सोचती है जो संसार के भले के लिए होता है, उसकी क्लास के भले के लिए होता है। वो तन से वही सेवाएं करती है जहां उसकी आवश्यकता है। हमारे दादियां एक बारी गाड़ी में आ रही थी, तो जब एक शहर से दूसरे शहर या एक सेवा से दूसरी सेवा में जाते हैं, बीच में समय ज्यादा होता है, तो भोजन अपना साथ ही लेकर के जाते हैं ना, आम लोग भी ऐसे ही करते हैं। तो बीच में सभी दीदियां और ड्राइवर भाई और दादी थे, तो सभी ने बोला कि दादी यहाँ भोजन कर लें। दादी ने कहा कि नहीं, थोड़ा आगे। उन्होंने कहा पर दादी यहाँ झरना बह रहा है, अच्छा प्रकृति का शांत वायुमंडल है, गंदगी भी नहीं है, हम यहाँ पर खाना खोल करके और यहाँ बैठ करके आराम से खा सकते हैं दादी। दादी ने आगे से बोला, दादी मतलब ब्रह्मा कुमारियों की कॉन्शियस होती है, तो दादी ने आगे से बोला कि नहीं, हमारे पांव वही पड़ेंगे जहाँ सेवा हो। यहाँ पर कोई इंसान ही नहीं है, हम खाना खा के सीधा चले जाएंगे, हम किसी की सेवा तो करेंगे ही नहीं। लेकिन किसी और इलाके में हम पहुंचेंगे जहाँ पर कुछ लोग हो, तो वहां पर हम भोजन भी कर सकते हैं, उनको बाबा का परिचय भी दे सकते हैं, राजयोग भी तो करा सकते हैं। तो ब्रह्मा कुमारियों का तन भी किसके ऊपर आ गया है? शिव बाबा पर अर्पण हो चुका है। सेवा के अलावा ये पैर कहीं भी नहीं जाएंगे। परिवार वाले बुलाते रहते हैं, आते नहीं हो, आते नहीं हो, सबके घरों में जाते हो, घर क्लास वालों के भी घरों में जाते हो, अपने घरों में क्यों नहीं आते हो? तो उनको बोलते हैं सेवा रखो शिव बाबा की, तो भागे भागे उड़ते उड़ते आ जाएंगे। और तीसरा क्या बोला? धन। धन ये कमाती नहीं है, बाहर वालों से चंदा मांगती नहीं है। जो स्टूडेंट इनके पास आते हैं वो ये समझ जाते हैं कि सेवाएं बढ़ रही हैं, लेकिन आएगा कहाँ से? तो वो अपना तन मन धन फिर इनके ऊपर समर्पित करते हैं, उनका धन ये लेती है और वो भी किसकी सेवा में लगा देती है? शिव भगवान की। तो आपने जिस पर बेलपत्र चढ़ाया, ब्रह्मा कुमारियों का भी बैकबोन वही वाला बाबा है। बेलपत्र बन करके ये उनके ऊपर समर्पित हो जाती हैं। शिव बाबा ने आज ये बात बोली कि बताओ किसका बाबा है? सभी क्या कहते हो? मेरा बाबा। मेरा बाबा, मेरा भोला बाबा कहते हैं ना। जब मेरा बाबा है तो फिर हद के मेरे और तेरे सब समाप्त करो। मेरे के बजाय तेरा कहो तो कितना फर्क है, मेरा और तेरा कितना फर्क है, मैं और ते, मैं और ते, एक शब्द का फर्क है। तो पक्का है ना मेरा बाबा? पक्का है। कितना परसेंट पक्का है? 100%। 100 और 1, ऐसे एक अंगुली उठाओ, 101 कहते हैं, वो उठाओ। बाप दादा देख रहे हैं, टीवी में भी देख रहे हैं। तो अब जितने भी मेरे और तेरे हैं उनको एक में समा देना, मेरा बाबा, मेरा बाबा। तो अभी पूरी मुरली का सार हम सुनेंगे 3 और 4 वाक्यों के अंदर, ध्यान से सुनना। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के दिल तख्त नशीन बच्चों को, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, चारों ओर के बाप दादा ने जो गिफ्ट दी है, उस गिफ्ट को स्वीकार करने वाले, तो कौन सी गिफ्ट दी है? रिपीट कर लो, गिफ्ट दी है 90% हम व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रहने का पुरुषार्थ करेंगे। 10% फिर भी अगर कोई बुरे और गंदे और व्यर्थ ख्यालात आते हैं तो भगवान उसमें ग्रेस मार्क्स देकर के उसको पास करा देंगे। तो ये गिफ्ट स्वीकार करने वाले, उस संकल्प को दृढ़ संकल्प करने वाले, ऐसे दृढ़ पुरुषार्थी, प्रतिज्ञा कर प्रत्यक्षता करने वाले सर्व बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का दुलार और दिल का याद प्यार स्वीकार हो।
और सभी बच्चों को बार बार बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और आज की मुरली का भी हमें वरदान दिया है, क्योंकि हर दिन की मुरली में वरदान आता है। आज का वरदान है, मेहमानपन की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को श्रेष्ठ, स्टेज को ऊंचा बनाने वाले सदा उपराम भव। जो स्वयं को मेहमान समझ के चलते हैं, वो अपने देह रूपी मकान से भी निर्मोही हो जाते हैं। मेहमान का अपना कुछ भी नहीं होता, कार्य में सब वस्तु लगाता है। जब मेहमान हमारे घर आते हैं, शैम्पू यूज करेंगे, साबुन यूज करेंगे, टूथपेस्ट भी यूज करेंगे, सब यूज करेंगे, लेकिन अपने साथ लेके जाएंगे क्या? कुछ शरारती होते हैं, वो ले जाते हैं। लेकिन मेहमान का काम क्या होता है? आएगा, घर के बर्तन में खाना खाएगा, यूज करेगा, कंबल को यूज करेंगे, तकिया को यूज करेंगे, घर के साधन भी, अगर उनको कहीं घूमने के लिए जाना है तो घर के साधन को भी यूज करेंगे। लेकिन उसको ये मालूम होता है कि मेरा कुछ भी नहीं है। कार्य में सब वस्तुएं लगाएंगे, लेकिन अपनेपन का भाव नहीं होगा। एक कांच की बड़ी सारी बोतल उनसे टूट जाएगी, उसको दुख होएगा, बुरा तो लगेगा, लेकिन जो दुख अपने घर की कांच की बोतल टूटने पर होता और जो कलेश होता, वो मेहमान बन करके किसी और के घर में जाकर के तोड़ने पर होता? इतना नहीं होता, प्रतिशत में फर्क पड़ता, क्योंकि अपनेपन का नहीं है भाव। मेजबान कहते कि कोई बात नहीं, हमसे भी हो सकता है, और घर में तो फिर पकड़ लेंगे, क्या तो वे सब साधनों को अपनाते हुए भी जितना न्यारे उतना ही बाप के प्यारे रहते हैं। देह के संबंध और वैभवों से सदा उपराम रहते हैं। जितना मेहमान पन की वृत्ति रहती, उतना प्रवृत्ति किसको बोलते हैं? गृहस्थी श्रेष्ठ और स्टेज ऊंची बन जाती है। इसके लिए कहते हैं ना, ये दुनिया केवल रैन बसेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा। तो यहाँ रिश्ते जैसे हम भी निभाते हैं, सबको निभाने हैं, चीजें यूज करनी है, सेवा में, मानव कल्याण में, घरों के कल्याण में लगानी है, लेकिन अपनेपन का भाव बाबा ने कहा नहीं आना चाहिए। और आज का स्लोगन है, अपने स्वभाव को निर्मल बना दो तो हर कदम में सफलता समाई हुई है। अपने स्वभाव को निर्मल बना दो, शुद्ध, पवित्र, पावन, स्वच्छ, तो हर कदम में क्या मिलेगी? सफलता। और आज की अव्यक्त इशारे हैं। आज हमने याद प्यार नहीं दिया, चलो बाबा को हम याद प्यार देते हैं। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। और आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। दुनिया के आगे अब ये वास्तविकता दिखानी है कि हम सब एक हैं, एक के हैं, एक रस स्थिति वाले हैं, एक की लगन में मगन रहे, एक का नाम प्रत्यक्ष करने वाले हैं। अब ये न्यारा और प्यारा गोल्डन स्थिति का झंडा लहराओ। छोटे हो या बड़े हो, बीमार हो या स्वस्थ हो, महारथी हो या घोड़े सवार हो, सभी एक मत होकर सहयोगी बनो तो सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। तो आज हमने भगवान शिव की मुरली सुनी है, महावाक्य सुने हैं। तो आज का दिन हम सभी के लिए बहुत 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 खास दिन है। आज पूरा ही दिन सभी के अंदर बहुत